हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आज तो स्कोर भी आ गया आप लोगों का। बताइए बताइए किसका कैसा कैसा स्कोर आया है। बहुत अच्छी बात है, जिसका जैसा भी स्कोर आया है आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो। जो आगे बढ़े हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ या जिनका अच्छा स्कोर आया है, उनको तो बहुत बहुत बधाई। और जिनका नहीं आया उनको और ज्यादा बधाई। बोलो क्यों? क्योंकि वो उनका लेसन है। उनने जो किया है, कर्म जो करे हैं पूरे साल, उसका फल आपके सामने है। तो अपने कर्मों को और सुधारो और अच्छा करो। अच्छा नेक्स्ट में मिलने वाला है, क्योंकि तुम तो बड़े लकी बच्चे हो भैया। तुम्हारे पास तो इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, मतलब 2 चांस मिल गए तुम लोगों को, है ना? दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस एग्जाम, सो इम्प्रूव योर ऑल द प्रेपरेशन टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। जो भी आप बनाते हैं उसको आप इम्प्रूव करिए। एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों से सीखो बेटा, ठीक है? और वो गलतियां रिपीट मत करो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। इनहैंस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। इफ यू विल फोकस ऑन दिस, देन यू विल गेट द पोजीशन, ठीक है? और नहीं भी मिलता है तो क्या है यार, जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, बहुत रास्ते खुले हुए हैं। बस अंदर से एनर्जी होनी चाहिए और कर गुजरने की अंदर ताकत होनी चाहिए। अगर ऐसे नहीं, इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाएंगे और इससे नहीं तो घूम फिर के जाएंगे, पर पहुंचेंगे वहीं जहां अपनी डेस्टिनी है, जहां हमारे लिए जो हमारी नियति में लिखा हुआ है, जो हमें करना है, वो तो आप किसी भी रास्ते के थ्रू करोगे। और किसी न कहीं आप अपने उस रास्ते पे हेल्प करने वाले किसी न किसी पार्टनर से, दोस्त से कहीं ना कहीं आप मिल जाओगे, जो आपको आपकी नियति तक पहुंचाने में मदद करेंगे। तो बिल्कुल भी बिल्कुल भी बिल्कुल भी घबराइए मत। जो चल रहा है उसे एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखिए। और अपने मम्मी पापा पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से बिल्कुल कोई बात मत छुपाओ। वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और वही तुम्हारा साथ देंगे। उनके अलावा तुम्हारा दूसरा सच्चा मित्र संसार में कोई नहीं है। तो बिना वे टाइम वेस्ट करे हुए आगे चलते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं। SNAR रिएक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और ये भी एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, बट एक्सप्लेनेशन वहां पर नहीं दी हुई है, लेकिन आपको वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो आप कैसे करेंगे? मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था एक एग्जाम में, एक बच्चे से पूछा था अपनी क्लास में कि बेटा ये बताओ कि आप ब्रोमो बेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करो। तो उसने क्या कर दिया? देखो बेटा, क्या कर दिया बच्चे ने, मेरे स्टूडेंट ने। हालांकि हम क्लास में कितनी बार पढ़ाते हैं, बट कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलती कर देते हैं। तो देखो क्या बताया हमने, बोला था बेटा ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करो। ब्रोमोबेंजीन को आप कन्वर्ट करिए फिनॉल में। तो उन्होंने लिखा ब्रोमोबेंजीन को करने के लिए, हाँ मैडम ये फिनॉल है। तो व्हाट ही डिड, कैन यू गेस? क्या किया होगा उसने? ही बेटा व्हाट ही डिड, आई जस्ट वांट टू टेल यू। उसने क्या किया डार्लिंग किड्स? ये देखो उसने क्या किया बेटा, उसने बीआर लिया और उस बच्चे ने एक्वस केओएच डाला और बोला मैडम दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ओवर हियर एंड दिस अ लिविंग ग्रुप, इट विल लीव द मॉलिक्यूल एंड फिनॉल विल बी फॉर्म्ड। एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि मेरा कन्वर्जन बिल्कुल सही है। बट दिस इज टोटली रॉन्ग डियर किड्स। दैट्स व्हाई आई गॉट अ चांस टू मेक, टू टीच अ वन मोर टॉपिक टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? तो क्या था ये, इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? देखिए बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये मुझे नहीं मालूम। वेट जस्ट फॉर अ मिनट, इट विल बी क्लियर। हाँ अब क्लियर हो गया आई थिंक, है? अब देखिए ये क्या है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पेज नंबर 182 पर दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में। क्या लिखा हुआ है? आपने क्लोरोबेंजीन लिया, उसमें आपने NaOH डाल दिया, लेकिन टेम्परेचर देखो कितना है, 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारी बॉडी में कितना टेम्परेचर लग रहा है? 1 एटमॉस्फेयर। कितना कर रखा है? 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और क्या कर रखा है सेकेंड स्टेप में? एसिडिक मीडियम बना रखा है और आपको तो अल्कोहल बना के दिया है। तो बताओ वो रिएक्शन क्या पॉसिबल थी? ठीक है, ये है एस एन ए आर रिएक्शन। ए आर क्यों है बेटा? कि बेंजीन रिंग इज एरोमेटिक कंपाउंड एंड वी एराइल हैलाइड, है ना, इसको हम बोलते हैं एराइल हैलाइड। तो दिस एस एन ए आर रिएक्शन, देखो क्या लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी बुक में, द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप
ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ एलोवेरिन्स। बस बच्चा इतना याद करता है, मैडम यहाँ से चला गया। और ये कंडीशंस आई टॉट यू अ नंबर ऑफ टाइम, द कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आर रिटन ऑन द एरोज अवेयर। दीज कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन कंडीशन को सेट करने में एक रिसर्चर की, रिसर्च करने वाले की, पीएचडी करने वाले के 4-3 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। कंडीशंस को सेट करना बहुत जरूरी होता है, बिना कंडीशन सेट करे आपकी रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद करना बहुत आसान होता है, बट कंडीशन सेट करना बहुत मुश्किल होता है। हमने तो 5 साल लगाए हैं, किसी ने 5 साढ़े 7 साल भी लगाते हैं कोई काम करने में। बच्चा फटाफट क्या करता है, फटाफट बीआर लाकर ओएच डालकर फटाफट अल्कोहल बनाए, खत्म कहानी, ये कर देता है। बताओ एक साइंटिस्ट के कितने साल लगे इसे करने में, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब ये जो लाइन है इसको आप स्किप मार देते हो। अगली बार देखो क्या हुआ है, देखो NO2 ग्रुप जब यहाँ पे लगा हुआ है तो उन्होंने क्या क्या किया, बुक में क्या लिखा है कि टेम्परेचर हमने कम कर दिया, प्रेशर की हमें जरूरत नहीं थी, 1 ATM पे हमारा काम हो गया और हमारा OH ग्रुप निकला। और 2 NO2 ग्रुप लगाए हैं तो क्या हो गया, और भी कर उन्होंने और टेम्परेचर कम कर दिया, कितना करे, 368 केल्विन पे काम होना शुरू हो गया। अगर 3 ग्रुप लगा दोगे तो जिसको 3 ग्रुप लगा दोगे, नेक्स्ट पेज में देखो बेटा ये लिखा हुआ आई थिंक, हाँ ये देखो नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पर पिक्रिक एसिड बना रखा है और यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप में, नेक्स्ट में यहाँ पर केवल हल नन्ना सा वार्म किया हुआ है, केवल OH जो है वो पानी के मॉलिक्यूल से ही आ गया है H2O, और आपका बिना कुछ करे ही सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हो गया। इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये क्यों हुआ इसका रीजन दिया हुआ है, ये किसी को समझ में नहीं आता, बच्चा स्किप करता है पेज और आगे निकल जाता है। 22 साल से ज्यादा हो गए पढ़ाते पढ़ाते, इतने सारे बैच पढ़ा दिए हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मारते हैं इसको, स्किप। समझ नहीं आता मैडम ये क्या है, ये हम नहीं पढ़ रहे और हम सब याद कर लेंगे। तो क्या होता है देखो, और जहाँ पे हम छोड़ते हैं चीज को वही हमारे कंपटीशन का सवाल होता है। तो इसलिए जरा पढ़ें, होना क्या है तो इस चीज को समझिए, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी बुक इज द बैकबोन ऑफ योर एग्जाम, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे 12th का एग्जाम हो, चाहे 11th का एग्जाम हो, एनसीईआरटी पर फोकस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, ये हम कर रहे नहीं, अभी हम ये नहीं करते, पहले हम आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये कितनी होती है, जरा आप इस पे देखिए, फोकस करिए। एक SN1 रिएक्शन होती है, एक SN2 रिएक्शन होती है, एक SNAR रिएक्शन होती है डियर किड्स, और एक SNI रिएक्शन होती है। SNI1 रिएक्शन तो आपको पता है कार्बोकैटाइन मैकेनिज्म के थ्रू जाती है, और SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है बेटा। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, कोई रीअरेंजमेंट कुछ नहीं होता, बैक अटैक होता है, फ्रंट से मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है ना। और SNAR रिएक्शन, SNI रिएक्शन जो होती है, ये हमारे पास SOCl2 के साथ जो क्लोरीनेटिंग एजेंट डालकर हम काम करते हैं, जो डार्जन्स मेथड है, जो बच्चों को अब तो याद ही हो गया होगा जो 12th का एग्जाम देने जा रहे होंगे, उस पर ये है। सिंगल एक रिएक्शन है SNI की हमारे कोर्स में, जो इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर काम होता है। ये तो हम यहाँ चर्चा करने वाले नहीं है इसके ऊपर, बट कोई नहीं, आप थोड़ा पता तो होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है SNAR रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आज हमको इस पर चर्चा करनी है। तो SNAR रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। आपका जो है हेलो एल्केन एल्वेरिन में जो पेज आपका जो ब्लैंक निकल जाता है, स्किप हो जाता है, उसी कहानी आपको समझ में आएंगी और कई चीजें भी आपकी यहाँ पर क्लियर होंगी, ठीक है बेटा। चलो क्या होता है SNAR रिएक्शन, चलो बात करते हैं। पेन का कलर बदलते हैं, सुंदर सुंदर सा लगाते हैं। चलो अब आप देखिए क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, चीजों को समझेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर पूछेंगे। बट ये हम कोशिश करते हैं कि बहुत 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 सिंपल लैंग्वेज, नीचे गिर के स्टैंडर्ड से बिल्कुल बच्चों को समझ में कैसे आएगा, ये सोचकर आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर खड़े होकर पढ़ाते हैं। तो चलो क्या करते हैं, देखो तो भैया बीआर से ओएच तो बीआर को ओएच तो ऐसे भगा नहीं सकता। हम क्या सोचते हैं कि बीआर एक बहुत ही हेलो हेलो जेंस जो होते हैं बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं और मॉलिक्यूल को छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता डियर किड्स। अगर मैं बेटा
आप कंडीशंस को ना यूज करो, अभी भूल जाओ कंडीशंस के बारे में। और अगर मैं यहाँ पर ये कोई लिविंग ग्रुप लगा दूं, Cl हेलोजन एक अच्छा ग्रुप है, और यहाँ पर जो आपकी बुक में बना हुआ है बिल्कुल वैसे ही एक स्ट्रक्चर बना दूं, किसका, ये बना देते 1 2 3 4 5 6 एक नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप इज खतरनाक वाला, डेंजरस विड्रॉइंग ग्रुप होता है, बहुत खतरनाक विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों को खींचने की प्रवृत्ति है जिसकी बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग अपने आप में बहुत स्टेबल होती है। और ये वाला कार्बन आपको पता है बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अगर इससे बोलोगे कि आप SN2 रिएक्शन कर, नहीं करेगा। SN2 रिएक्शन क्या होती है, 1 2 3 की प्रॉपर्टी होती है। SN1 का SN2 का कोड होता है, वो प्राइमरी पर ज्यादा फोकस करती है। और कैसे करती है, sp3 कार्बन पर अटैक करता है। ये sp2 कार्बन है, SN2 यहाँ पॉसिबल नहीं है। SN1 करने जाओगे तो आपका यहाँ पर जब आप SN1 करने जाओगे तो ये लिविंग ग्रुप जाएगा, तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव कार्बोकैटायन बनेगा। और ये कार्बोकैटायन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, और जिसको आप रेजोनेंस नहीं बना सकते, जो आप SN1 के बारे में भी आप यहाँ पर नहीं सोच सकते। यानी कि SN1 SN2 रिएक्शन यहाँ पे नहीं जाती, एक SNAR रिएक्शन होती है जो यहाँ पर जाती है। कैसे होती है देखिए, उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, SNAR रिएक्शन के अंदर दो तरीके से होती है बेटा ये। एक तो होती है जब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, और क्या करते हैं हम वहां पर, ये मेशन MEISENHEIMER मेशन हैमर कॉम्प्लेक्स बनाते हुए, जिसको हम बोलते हैं पाई रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग से एरेनियम आयन, स्टेबलाइज एरेनियम आयन जो उस कॉम्प्लेक्स के थ्रू जाती है, इसको हम बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब हम क्या करते हैं, पहले इसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करते हैं, उसके बाद हम दूसरे लिविंग ग्रुप को निकालते हैं। तो ये काम होता है मेशनहेमर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद। अब देखिए दूसरा जो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो न्यूक्लियोफाइल लेके आते हैं, ये जाता है बेटा बेंजाइन मैकेनिज्म से, बेंजाइन मैकेनिज्म से। और ये तब होता है जब, ये बहुत ज्यादा तब होता है जब हमारे रिंग के साथ, जब हमारी रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की जगह पर डोनर ग्रुप लगे होते हैं, मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप या भी कोई भी ग्रुप, तो हमारा जाता है बेंजाइन मैकेनिज्म से। दोनों मैकेनिज्म की बात मैं यहाँ पर करने वाली हूँ, एडवांस के लिए भी, आपके लिए बहुत आगे के लिए बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है ये लेक्चर। तो चले अब हम ये करते हैं SNAR रिएक्शन को प्रोसीड। देखिए कैसे करेंगे, हम वही बनाते हैं अपना मॉलिक्यूल। चलो बच्चों, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये रहा मेरा मॉलिक्यूल, ये रहा मेरा रिंग, और ये रहा मेरा Cl, और यहाँ लगा दिया मैंने N, ये डबल बॉन्ड O, और इधर लगा दिया नेगेटिव। आपको मालूम है कि जो नाइट्रोजन होता है 4 बॉन्ड बनाकर प्लस चार्ज रख के स्टेबल रहता है, तो नाइट्रोजन वैसे तो 3 बॉन्ड बनाकर एक लोन पेयर रखता है, बट यहाँ पर 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमारे पास क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, किसी भी एक न्यूक्लियोफाइल को लेके आने वाले हैं, चाहे वो OH माइनस मान के चलो, OH माइनस है, या आप मान लो NaOCH3 है, तो ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा बेटा, Na प्लस बनाएगा और OCH3 माइनस बनेगा। इट्स अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ बेस, इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, यू कैन ऐड OCH3 ऑल्सो, है ना, तो ये कर सकते हो। तो चलो अभी हम OH को लेके आते हैं। तो क्या करता है ये OH, यहाँ पर आकर इस कार्बन पर अटैक करेगा, ध्यान से देखेंगे बेटा, और ये कार्बन पेंटावेलेंट बनना शुरू हो जाएगा। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन अपने ये वाला जो कार्बन है वो अपनी बेंजीन रिंग का अपने आप में पार्ट है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, उसे किसी की जरूरत नहीं है दुनियादारी की। लेकिन OH आता है, उसे कहता है कि तुम Cl को भगा दो, तो कार्बन को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, वो उसकी स्टेबिलिटी को तोड़ रहा है। लेकिन फिर भी क्या होता है, जब OH आता है तो एक कार्बन पेंटावेलेंट बनना शुरू हो जाता है, और जब आ ही गया जबरदस्ती कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो कार्बन क्या करता है, पेंटावेलेंट तो बन नहीं सकता, वो अपने वीक बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करता है OH के आते ही। OH यहाँ अपने लिए जगह बनाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जो होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वीक होता है बेटा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को तोड़कर कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ऐड हो गया। देखिए हम इसको बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हुआ, और ये कुछ इस तरीके से हुआ, नाइट्रोजन, सॉरी
नाइट्रोजन पर मेरा ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से मेरा 1 2 3 4 5 6 और ये नेगेटिव बना हुआ है, और इधर मेरा क्या हो जाएगा, Cl के साथ मेरा OH जुड़ जाएगा, इधर मेरा माइनस नेगेटिव चार्ज आ गया। चेक करिए का बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये लोन पेयर जो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये दो इलेक्ट्रॉन ये उठकर बॉन्ड पेयर बनेंगे, और ये बॉन्ड बनकर आपका इधर से इधर चला जाएगा, और ये इधर से इधर चला जाएगा, कुछ इस तरीके का देखो वहां पर आपकी बुक में दिखाया हुआ है। और ये जो स्टेबल होगा इसको बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड, जो कंडीशन मिलेगी वो मिशन हैमर कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा। मैं यहाँ बना देती हूँ, देखो कैसे बनने वाला है, ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है। और वो देखिए उधर देखिए Cl यहाँ लगा हुआ है, OH यहाँ पे लगा हुआ है, एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड N आ गया, और ये डबल बॉन्ड इस तरफ चला गया, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, इसके ऊपर तो माइनस चार्ज, कुछ इस तरीके का बना हुआ है। देखिए ये रेजोनेटिंग के बीच में जो हम साइन लगाएंगे डबल हेडेड एरो का लगाएंगे, जो क्या होता है रेजोनेंस का साइन होता है। ठीक है, वो दोनों एक साथ आने चाहिए, बट मेरी में जगह नहीं थी तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये बन गया। अब उसके बाद क्या हुआ, अब इसे आया इस पोजीशन में, जब ये आया तो इसको लगा ये इसने गलती कर दी। ठीक, क्या कर दी, इसने अपनी एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब कर दिया। इसने बोला नहीं यार मुझसे तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, इट इज माई फॉल्ट। तो ये क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है, दोबारा से बोलता है अपनी गलती को मुझे सुधारना है, मुझे ये सब नहीं करना है, तो क्या करता है, मुझे रिंग को दोबारा से एरोमेटिक बनाना है। ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड दोबारा से इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये जैसे ही पेंटागन बनेगा ये इसको Cl को भगा देगा, भाग गया, है ना बेटा। तो क्या बन गया, बेंजीन रिंग ने दोबारा से अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर ली, नाइट्रोजन अपनी उसी सिचुएशन में आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ नेगेटिव, और ये क्या बन गया, ये वाला बॉन्ड इधर था ही, और ये यहाँ से ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, Cl भाग गया, OH जुड़ गया, देखो हुआ कि नहीं हुआ, क्या था न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब हुआ, उसने प्रमोट किया, इस NO2 ग्रुप ने प्रमोट किया। ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यही लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी बुक में, कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको क्या करता है, जितना अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है, और जैसे ही वो रिएक्शन हमने ग्रुप्स लगाने शुरू कर दिए NO2 ऑर्थो और पैरा पर, तो हम क्या टेम्परेचर हमारा कम हो गया, प्रेशर तो की जरूरत बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, रिएक्शन इजी हो गई, आसान हो गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SNAR रिएक्शन। देखिए इसमें क्या कंक्लूजन निकला कि आपके मॉलिक्यूल में क्या क्या होना चाहिए, आपके मॉलिक्यूल में एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, इट मस्ट हैव अ लिविंग ग्रुप, है ना, मॉलिक्यूल मस्ट हैव लिविंग ग्रुप, मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, लिविंग ग्रुप होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा, आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, इट मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन, है ना, ऑर्थो या पैरा पोजीशन में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक, खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रिएक्शन रेट फास्ट हो जाएगा। और क्या होता है, ये किसके थ्रू जाता है, मिशन हैमर कॉम्प्लेक्स के थ्रू जाता है। और क्या देखेंगे, चेक check the positive charge on the carbon atom, ये ट्रिक है, आपको कैसे देखना है, on the carbon atom having leaving group, आप जिस कार्बन के पास लिविंग ग्रुप है उसके पॉजिटिव चार्ज को चेक करना है आपको। मान के चलो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, इधर F लगा दिया, इधर NO2 लगा दिया, इसको बोल दिया A, और इधर लगा दिया Cl, और इधर लगा दिया NO2, इसको बोल दिया B, और बोला बेटा इन दोनों में से कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, B मोर देन A, क्यों, क्या सोचते हैं बच्चे, जल्दी से सोचते हैं अरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, उसके तो अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, फ्लोरीन टू फ्लोरीन से अच्छा लिविंग ग्रुप है इसलिए पहले चला जाएगा बी, लेकिन गलत। अब क्या देखना है, आपको वो देखना है कि जिस कार्बन पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है ना, तभी तो ये जाएगा मॉलिक्यूल, तो इस पर ये जो फ्लोरीन के होने की वजह से इस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए ए जो है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा विद द कंपैरिजन ऑफ बी। वो
थिंक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की मैकेनिज्म कहती है कि जिस कार्बन पर आपका हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ज्यादा आपकी रिएक्शन को फास्ट करेगा। ठीक है बेटा, अब आगे चलो। अगर मेरे पास, अगर मैं एक और क्वेश्चन बना दूं, अगर मैं क्वेश्चन में क्या कर देती हूँ, अब मैं यहीं से मैं हेलोजन जो ये ग्रुप्स है ना इनको ऐसे ही रहने देती हूँ, Cl एंड वन मोर Cl, जो लीविंग ग्रुप्स है वो मैंने सेम रहने दिया, अभी मैंने चेंज नहीं किया। आई एम एडिंग NO2 over here and I am adding NO2 over here and one more NO2 over here. Now I am adding NO2 and NO2 here. ये तो दिया आपके एनसीईआरटी बुक में, चेक करो। एक एक ए, ये बी और ये सी से बोलेंगे कि बताओ SNAR रिएक्शन फास्टर कौन देगा। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, मैकेनिज्म पढ़ी होगी और समझ के किया होगा, आराम से कर सकते हो। यू कैन फाइंड आउट द पोजीशन, दिस इज योर पैरा पोजीशन, दिस इज योर मेटा पोजीशन, मेटा पर तो ये काम होता है नहीं, दिस इज योर ऑर्थो पोजीशन, है ना। यहाँ पर पैरा पर एक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर पैरा और मेटा ऑर्थो दोनों पर लगा हुआ है, तो फास्टेस्ट SNAR विल बी गिवन बाय सी। उसके बाद कौन देगा, ये देखो मेटा तो ये काम प्रोसीड नहीं करता, कौन करता है, ऑर्थो वाले ये काम प्रोसीड करते हैं, तो कौन करेगा, उस पर दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। आप मैं यहाँ पर एक और ग्रुप लगा देती हूँ NO2 और एक और NO2 इधर। देखो अब आप आपके कितने लग गए, तीन तीन NO2, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा, अब A, C एंड देन B। अब देखो ये बन गया आपका क्वेश्चन, है ना। तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे वो आप देखिए, ऑर्थो एंड पैरा में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, तो आपकी जो रिएक्शन है वो मिसेनहामर कॉम्प्लेक्स के थ्रू जाती है। अब अगर मेरे पास विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, डोनेटिंग ग्रुप लगा, मान के चलो दिस इज माय Cl एंड दिस इज माय विड्रॉइंग ग्रुप, बट ये सॉरी बेटा, विथड्रॉइंग नहीं, डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 एल्काइल ग्रुप। तो ये CH3 मेरा डोनर ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन मैं बेस को ना इतना तगड़ा बेस ले रही हूँ, NH2 माइनस। लो, मैं तुम्हारी नॉलेज चेक करने के लिए मैंने बोला लो भैया ये मैंने बेस दे दिया, तुम्हें कोई टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत, खतरनाक बेस है, NaOH से भी ज्यादा खतरनाक बेस, कुछ नहीं कर सकते आप, इसका है ही तगड़ा बेस। आपको पता है ना विसिनल डाइहैलाइड में अगर फटाफट फटाफट आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना होता है तो हम NaNH2 का ही डालते हैं, फटाफट से डिहाइड्रोजनेशन कर देता है, एक साथ दो साइमल्टेनियसली, है ना। तो NaNH2 खतरनाक बेस है बेटा, ये एमाइड NH2 ग्रुप निकालेगा, क्या होगा करेगा, अगर बेस है तो क्या लेके आएगा, एसिडिक H को लेके आएगा, है ना। तो ये जो H होता है ना इसके जस्ट बगल, चाहे यहाँ से कहीं से भी लेके आता है, तो क्या करता है, अभी ना मैं ये CH3 ग्रुप को मिटा देती हूँ, तो आपको इजी होगा इसको पढ़ना। पहले समझते हैं सिंगल Cl ग्रुप लगाकर। अरे चलो बच्चे, ये करा हमने, तो अब क्या हुआ यहाँ पर, ये NH2 यहाँ पर एक जो H है उसको लेके आएगा। एसिडिक H क्या होता है बच्चों, एसिडिक H होता है बेटा कि ये अपने इसको H को बोल, H तो भिखारी होता है, H की तो कोई औकात ही नहीं होती, जब मर्जी आए कोई लात मार के भगा देता है, जब मर्जी आए कोई उसे बोलता है भाई आ जा, उसके बिना काम भी नहीं चलता और उसको इग्नोर भी बहुत मारता है। हाइड्रोजन की तो केमिस्ट्री में कोई औकात नहीं होती, ऑक्सीजन जागीरदार होता है, मालिक होता है ना? चलो अब क्या हुआ, ये जो NH2 है ये पूरा इसको बोलेगा अपना इलेक्ट्रॉन देके आ जा भाई। NH2 एक नहीं है, बहुत सारे NH2 हैं, वो एमोनिया बन जाएगा, क्यों, क्योंकि एक मोल मतलब एवोगेड्रो नंबर, है ना, बहुत सारे, ट्रिमेंड्रस एवोगेड्रो नंबर। तो NH2 यहाँ पर बहुत सारे हैं, ये इसको लेके आ जाएगा, तो जब ये लेके जाएगा तो यहाँ पर एक एक ये दोनों जो है, ये दोनों जो है इधर से क्या हो जाएगा, इधर से यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा और इसको भगा देगा। यहाँ पर क्या हुआ, हम क्या क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ, तो इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। एसेशन रीजन जो आते हैं ना बेटा, और जो एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही आते हैं, इन बहुत अंदर तक के बच्चे के जिसे कंसेप्ट क्लियर होंगे वो साफ साफ काम करते हैं। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन ये हो गया, क्योंकि मैं एलिमिनेट किया है, और पहले अभी जो बताया था मिशन हैमर में क्या था, पहले एडिशन एलिमिनेशन था, उससे पहले OH ऐड हुआ था, है ना। अब देखो ये निकला तो क्या हुआ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हुआ, ये बॉन्ड ऐसी है, ये बॉन्ड ऐसी है, ये बॉन्ड ऐसी है, यहाँ पर एक बन गया, इसको बोलते हैं बेंजाइन। बेंजाइन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, आपको दिख रहा है यहाँ पर तीन बॉन्ड, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, बड़ी खतरनाक इंटरमीडिएट होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल, आपको पता ही है इंटरमीडिएट तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो क्या होता है, अब हमारे पास एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन सॉल्यूशन में पड़े हुए बहुत सारे NH2 माइनस के पास है, वो चाहे मर्जी इस पर चाहे मर्जी इस पर आके जुड़ के आपका क्या कर देगा, NH2 बना देगा, यानी कि एनिलीन बन जाएगा क्लोरोबेंजीन से।
आपका एनिलीन बन गया, आपने NaNH2 डाला, फट से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अब वो चाहे यहाँ अटैक करे चाहे वो यहाँ अटैक करे, बनना आपका एनिलीन ही है क्योंकि सारे कार्बन आइडेंटिकल है। ठीक है बच्चों। अब चलो, अब मैं क्या करती हूँ, मैंने यही बेंजीन रिंग ले लेती हूँ डियर किड्स। नाउ आई एम एडिंग दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ओवर हियर एंड आई एम पुटिंग दिस Cl over here and again I am adding NaNH2. Then what will happen, what will be the product? This is the next question which you have to solve in your examinations. So what will you do? It is the elimination addition reaction. So इसका बेस खतरनाक बेस है, तो ये एसिडिक H को लाने वाला है, चाहे वो यहाँ से लाए चाहे वो यहाँ से लाए, दोनों पोजीशन सेम है। सो इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस एसिडिक H फ्रॉम हियर। ये इसको बोलेगा अपना इलेक्ट्रॉन देके आ भाई, क्योंकि एसिडिक H का तो मतलब भिखारी होता है H प्लस। ठीक है ठीक है, देके आएगा और ये बॉन्ड यहाँ बनना शुरू हो जाए, कार्बन पेंटावेलेंट नहीं बन सकता, वो फटाफट से लिविंग ग्रुप को लात मार के बाहर निकाल देगा और यहाँ पर एक बेंजाइन कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा और आपके पास बेटा दो रिएक्टिव सेंटर्स आ गए। अब इन दोनों सेंटर 1 और 2 पोजीशन कर दो। अब NH2 जो सॉल्यूशन बचे में जो NH2 है वो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैक करके आपके प्रोडक्ट को ये बना सकते हैं, और जरूरी नहीं है, ये भी तो रिएक्टिव साइट है। और यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल ने अटैक कर दिया NH2 ने कुछ ने, तो आपको जाकर ये बना के देगा, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे 1 and 2। हैव अ लुक केयरफुली डियर किड्स, इक्वल अमाउंट में 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, चेक करो। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो भी उसके बाद भी SNAR रिएक्शन आपके मॉलिक्यूल में, आपके एरोमेटिक हैलाइड्स में हो सकती है। ठीक है। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं और मैं आपको बोल दूं बच्चों यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया है और आप बताइए बेटा यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया है और एक बड़ा सा ग्रुप मैंने यहाँ पर लगा दिया है और मैंने यहाँ डाल दिया NaNH2, बताओ व्हाट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड, कितने प्रोडक्ट्स बच्चों मुझे मिलने वाले हैं, ये आप बताइए। तो आप क्या करोगे, वही करोगे, NH2 खतरनाक बेस है, वो यहाँ से और यहाँ से बेटा दोनों में से कहीं से भी लेके आ सकता है, H को लेके आएगा, तो जब ये लेके जाएगा तो यहाँ पर आपका बेंजाइन बनेगा और जब बेंजाइन बनेगा तो क्या होने वाला है, ये CH3 तो यहीं रहेगा और ये ऐसे ही रहेगा, देखिए, और ये ऐसे ही रहेगा बेटा। तो अगर यहाँ पर बेंजाइन बना तो क्या होगा, यहाँ पे भी अटैक हो सकता है NH2 का, यहाँ पे भी। अगर यहाँ पर NH2 आया तो क्या बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, चेक करें। और यहाँ पर होगा तो कहाँ क्या बन जाएगा, ये दिस, और यहाँ पर भी NH2 हो सकता है। और अगर यहाँ से गया डिजाइन यहाँ जनरेट होगा, है ना बच्चे, तो 1 मोर प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड, एक और प्रोडक्ट NH2 कुछ इस तरीके से बच्चों ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। 3 प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड SNAR रिएक्शन। तो जरूरी नहीं है कि विथड्रॉइंग ग्रुप ही आपकी बुक में लिखा हुआ है, बट डोनेटिंग ग्रुप भी लगा हो और NaNH2 बेस अगर आपको दे देंगे तो आप कुछ इस तरीके से काम करेंगे और इस तरीके से SNAR रिएक्शन देंगे, तब वहां पर आपकी जाएगी बेंजाइन मैकेनिज्म। तो हमने पूरे में क्या पढ़ा, एक बार कर्सरी ग्लेंस से फट से देख लेते हैं शॉर्ट में। हमने आज SNAR रिएक्शन पढ़ी, ये 2 तरीके से होती है, एक किसके थ्रू जाती है बेटा, एक होती है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं कि किसके थ्रू जाती है, मेसन हैमर कॉम्प्लेक्स बनता है और उसमें क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज मिशन हैमर कॉम्प्लेक्स बनता है ना बेटा। दूसरा क्या होता है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन होता है, और ये इसे कौन प्रोसीड है ना, एडिशन रिएक्शन होता है, ये किसके थ्रू जाती है, बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो बेस होता है वो NaNH2 खतरनाक बेस होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इसको प्रोमोट करते हैं, फर्दर फर्दर लेके जाते हैं। और इधर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगा हो तो भी इसको SNAR रिएक्शन प्रोसीड कर देता है NaNH2, क्योंकि अपने आप में खतरनाक बेस है। ठीक है। तो आप देखिए ये हमने SNAR रिएक्शन पढ़ी है, अब आप अगर जाएंगे अपनी बुक में तो आपको वो पेज है वो सब समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कहानी क्या करी हुई है, क्या लिखा हुआ है। This all is about SNAR reaction, dear kids. It's very very important. You have to study it well. पढ़िए, समझिए, क्वेश्चंस करिए,
बाय बाय, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट मोर अगेन एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।